हेलो बच्चों। यहां लिखा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v नॉट इज इक्वल टू रूट जी आर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड हेमीस्फेरिकल सरफेस इज म्यू, म्यू इज इक्वल टू 0.5। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो देखो भाई यहां पे फ्रिक्शन है तो उस फ्रिक्शन की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा। अब सुनना, बात को ध्यान से समझना, कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा हूं या बच्चे करते हैं। यहां पे जब फ्रिक्शन हम लिखते हैं एफ के, उसको हम लोग लिखते हैं म्यू इंटू एन, और एन की जगह यहां एम जी रख देते हैं और आगे गलत आंसर। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको एन निकालना हो, चाहे एनएलएम में, चाहे फ्रिक्शन में, चाहे सर्कुलर मोशन में, बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए एन निकालने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एम जी नीचे हो गया, नॉर्मल ऊपर है सेंटर की तरफ में। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम पे आपको मिलेगा एन माइनस एम जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, या एम इंटू ए सी। तो n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम बाई आर, और यहां जो वेलोसिटी दी है उसका स्क्वायर कर दिया तो मिलेगा आर जी। आर से आर कैंसिल हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 2 mg। बटा ध्यान से देखा, अभी हम n बराबर mg रख देते और काम हो जाता पक्का। क्लियर? तो चलिए, तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, फ्रिक्शन इस तरफ में लग रहा होगा कहीं पर भी, जो कि हम लोगों को एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। तो एफ के इज इक्वल्स टू हम लिख सकते थे m इंटू ए टी, और एफ के को लिखोगे म्यू इंटू एन, एम इंटू ए टी, और एन की जगह हमारे पास आएगा 2 एम जी, एम इंटू ए टी। तो यहां से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया वो आया म्यू जी। अच्छा, म्यू की वैल्यू दी गई थी 0.5, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास 0.5 दी गई थी, तो रख देते हैं इसको। हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहीं पे हम जी बाई टू लिख देते हैं, क्योंकि आंसर हमको जी के टर्म्स में दिए हैं सारे। क्लियर है? तो यहां से हम लोगों के पास एक्सेलरेशन ए टी इज इक्वल टू आ रहा, अच्छा 2 म्यू जी आ रहा है। देखिए कंफ्यूज गड़बड़ कर जाता अभी मैं यहीं पे। तो ये जो एक्सेलरेशन भाई दिख रहा है ना, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ये, कि एम से एम कैंसिल हुआ, 2 जी बचेगा ना, तो ये आ रहा है 2 म्यू जी। तो म्यू इंटू टू मिला करके हो गया 1, तो ये आपके पास आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी। अब बात कर लेते हैं जरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हम सभी लोगों को पता है वी स्क्वायर बाई आर। वी बराबर ये दिया था हम लोगों के पास, इसकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आर जी बाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया तो यहां बचा जी। ये हो गया सेंट्रीपिटल। अब बेटा हम देखो, यहाँ पे मैं एक छोटा डायग्राम बना दे रहा हूं नीचे आपके लिए। ये अगर सर्कुलर आर्क दिया था, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा था टुवर्ड द सेंटर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा था अलोंग द टेंजेंट। इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहां आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल एक्सेलरेशन। तो जो ए टोटल मिलेगा वो आपके पास मिलेगा अंडर वुड ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और दोनों हम लोगों के पास जी दिए थे, मैं वैल्यूज लिख देता हूं यहां से, जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो फाइनली आपको यहां से मिलेगा जी रूट टू, और डायरेक्शन बेटा आपको दिख रहा है ये इस तरफ में कहीं आएगा। यहां पे जैसे इन्होंने डायरेक्शन भी मेंशन कर रखी है, तो जी रूट टू, तो ये हम लोगों को थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।